नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बताएंगे किस कब से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोगों को एप्लीकेशन फीस क्या लग रहा है, कब तक आप लोगों को फॉर्म भरना है। ये सारी डिटेल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, ये जो फॉर्म है आप लोगों को 17 नवंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो आप लोग के यहाँ पे डेट ऊपर में ही मेंशन किया गया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को नीचे आइएगा तो एक सबसे पहले तो आप लोग को बताया गया कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आप लोग को दिया गया मेन और वुमेन दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ दिया गया ऑनलाइन एफसीएटी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 31 जनवरी 2026। यानी कि आप लोगों को इसका जो फॉर्म है 14 दिसंबर 2025 तक तो भरा भरा जाएगा, लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन है 31 जनवरी 2026 को ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि आप लोग 31 जनवरी को एग्जामिनेशन हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से वैकेंसी है, जैसे कि ब्रांच वाइज कौन कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आप लोग को देखने को मिलेगा 3 नंबर में, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा एंट्री ब्रांच कोर्स नंबर एंड वैकेंसी। नीचे आप लोग को मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो एंट्री में दिया गया है एफसीएटी एंट्री, जिसमें आप लोगों को ब्रांच में आप लोग बहुत सारे ब्रांच दिए गए हैं, जैसे कि फ्लाइंग हो गया, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। उसके बाद फिर आप लोगों को एनसीसी स्पेशल एंट्री वाले कैंडिडेट के लिए फ्लाइंग यहाँ पे दिया गया है। साथ में यहाँ पर आप लोग को देखिएगा तो कोर्स नेम दिया गया है। इसके बाद आप लोग को वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसके बारे में जानकारी दी गई है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को दी गई है। फिर नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिया गया टाइप ऑफ कमीशन, परमिशन कमीशन, पीसी मेन एंड वुमेन कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज ए पीसी ऑफिसर टेक्निकल ब्रांच एंड वुड कंटिन्यू सर्व टिल द एज सुपर अनाउंस इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेज। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट है ज्वाइनिंग करेंगे, कौन से ब्रांच में ज्वाइनिंग करेंगे, कौन कौन से ब्रांच होंगे, उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ में ये भी दिया गया है कि आप लोगों को कब तक आप लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग इस पोस्ट पे रहना है। यहाँ पर आप लोग देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। इसका जो कंडीशन है कि आप लोग कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो आप लोग का यहाँ पर जो एज लिमिट मेंशन किया गया है, एज लिमिट में यहाँ पे देखिएगा तो फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एएफसीएटी एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री 20 से लेकर 24 साल की एज होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ वाइज हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ वाइज भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप लोगों का एज 1 जनवरी 2027 तक 20-24 साल तक है, या फिर 20 साल हो गया है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं बात की तो डेट ऑफ बर्थ के बारे में 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में जो भी कैंडिडेट इस इस डेट के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद फिर नीचे देखिएगा तो नीचे आप लोगों को मेंशन किया गया है कि अपर एज लिमिट कैंडिडेट होल्डिंग एंड वैलिड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू बाय डीजीसीए इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर। अगर वैसे कैंडिडेट अगर जो लाइसेंस कैरी करते हैं, जैसे करेंट कमर्शियल पायलट हैं, वैसे कैंडिडेट अगर डीजीसीए का लाइसेंस है उनके पास, तो वैसे कैंडिडेट को 2 साल का, यानी कि जो अच्छा ये यहाँ पर जो दिया गया 26 साल तक आप लोगों का जो है रिलैक्सेबल मिल सकता है, जिसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप लोग का 1 जनवरी 2007 तक आप लोग का जो दिया गया है, वो 1 जनवरी 2001 तक आप लोगों को होगा, तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट कंडीशन जो आप लोग को मेंशन किया गया है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर जो है क्या बोला गया है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड। आप लोग कैंडिडेट जो है मस्ट बी अनमैरिड, यानी कि शादीशुदा नहीं होना चाहिए इस फॉर्म को भरते समय। ठीक है, या फिर उससे पहले शादी नहीं हो चुका रहेगा, वैसे कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। कुछ सारे कैंडिडेट क्या गलती करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट नोटिफिकेशन वाली वीडियो नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि उनका ये जो फॉर्म आया है उसमें क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को एक नोटिफिकेशन वाला जो भी वीडियो आता है, आप किसी का भी देख सकते हैं, उसको दिखाना चाहिए। फिर आप लोग नीचे आइएगा, नीचे आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो आप लोग को मेंशन किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पे जो है 10+2 होना चाहिए।
इसमें भी आप लोगों को मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 50% मार्क्स होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अदर देन यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन या यूनिवर्सिटी मिनिमम 60% मार्क्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास जो है ग्रेजुएशन है 60% मार्क्स के साथ में, तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में जो बीई बीटेक वाले कैंडिडेट है वैसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में वैसे कैंडिडेट जो candidate who have cleared section A and B examination of associate membership of Institute of Engineering, इंजीनियर इंडिया एरोनॉटिकल सोसाइटी, वैसे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी वाले कैंडिडेट के लिए, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्राउंड ड्यूटी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया है एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स एई वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आप लोग को 10+2 होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, बीएससी इन फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ये आप लोगों को मेंशन किया गया। फिर आप लोग नीचे आइएगा, इस प्रकार से आप लोग को सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्स है, ये सारा डिटेल आप लोग किस प्रकार से मेंशन कर दिया गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारी चीजें दी गई है। साथ में आप लोग नीचे आइएगा तो ग्राउंड ड्यूटी जो अगला पोस्ट जारी किया गया है उसमें नॉन टेक्निकल ब्रांच रहने वाला है, जो आप लोग वेपन सिस्टम रहने वाले हैं, और यहाँ पर आप लोग को 10+2 मैथ फिजिक्स होगा, और यहाँ पे 50% मार्क्स यहाँ पर भी मांगा जा रहा है। आगे यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक पास 10+2 ग्रेजुएट डिग्री कैंडिडेट इन डिसिप्लिन फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो आप लोगों को दिया गया। ठीक है, अकाउंट ब्रांचेज वाले जो फॉर्म है उसमें आप लोग को 10+2 उसमें भी मांगा जा रहा है, ये आप लोग को मेंशन कर दिया गया। इस प्रकार से आप लोगों को सारी चीजें हमने बता दी है। अगर और भी कोई चीजें जाननी है, जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पर जो है आप लोगों को 550 रुपये लिए जाएंगे, लेकिन बेसिक कैंडिडेट का जो AFCAT का जो ब्रांच है उसमें फॉर्म भरेंगे। अगर आप लोग एनसीसी वाले कैंडिडेट है या फिर आप लोगों को मेट्रोलॉजी वाले ब्रांच में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप लोगों को 0 रुपये फीस रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन जो होगा, जो आप लोग को मेंशन किया गया है 31 जनवरी 2026 को, कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम आप लोग को मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद फिर क्लोज टाइमिंग भी मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड आप लोग को मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग को मेंशन किया गया है कि आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला, सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन। यहाँ पर देखिएगा जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप लोग को 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 300 मार्क्स के, और यहाँ पर जो है आप लोग को जो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मार्किंग ऑफ स्कीम की बात करिए तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आप लोग को दिए जाएंगे। बट यहाँ पर आप लोग को बोला गया 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, अगर एक क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं, यहाँ पर 1 मार्क काट लिए जाएंगे। ये भी आप लोग को मेंशन किया गया है। उसी प्रकार से आप लोग को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का जो फॉर्मूला है वो भी आप लोग को मेंशन कर दिया गया, जो आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो आप लोग को जितनी भी सारी जानकारी इस फॉर्म से रिलेटेड हो सकती थी हमने आप लोग बता दिया। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।